इस वक्त कहाँ जा रही हो? कहाँ की तैयारी? तुम्हें पता भी है कि कल तुम्हारी जिंदगी का अहम तरीन दिन है। लड़कियां तो ख्वाब देखती है इस दिन के लिए, और तुम बगैर कहे बगैर पूछे किताबें लेकर बाहर जा रही। हाँ क्यों? मुझे जरूरी काम है एक। ओह अच्छा, जरूरी काम। तो ऐसा करो, जरूरी काम जो है ना वो थोड़े दिनों के लिए मौकूफ। गाड़ी उर्दू बोल देता हूँ मैं ना, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये जो जरूरी काम है ना, ये थोड़े दिनों के लिए डिलीट कर दो, डिलीट। समझ रही हो? और अपनी फूफी के साथ जाकर शॉपिंग करो। पप्पा मुझे शॉपिंग नहीं करनी। शॉपिंग पे नहीं जाना? ये ड्रामेबाजी मेरे साथ ना करो, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और हाँ, 2 दिन तक फोन ना करना किसी को। 2 दिन के बाद मुबारकबादें लेती रहना मंगनी के लिए कि भाई मंगनी हो गई। बल्कि हम तो खुद बताएंगे, खुद फोन करके बताएंगे। मैं बताऊंगा कि भाई हमारी सबा की बड़ी खैरियत से मंगनी अंजाम पजीर हो गई। प्लीज पप्पा। अपने कमरे में जाओ और 2 दिन तक बाहर मत निकलना। इस कॉरिडोर में भी मत आना, वरना पता है ना क्या करूंगा? हाँ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बड़ों की इज्जत करना सीखो। और हम तो तुमसे वैसे भी प्यार करते हैं। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो सबा, वरना पुलिस मेरे एक फोन कॉल की दूरी पर है। सारा हवालात में होगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तो सारा सलाखों के पीछे मुझे बचा लो कर रही है? अच्छा लगेगा तुम्हें? पप्पा आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। करूंगा, बिल्कुल करूंगा, अगर तुमने कॉपरेट नहीं किया। और कॉपरेट यह है भाई कि मंगनी का जोड़ा पहनकर बैठ जाओ। मैं पुलिस को इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा, मुझे क्या लेना। पप्पा आपका केस झूठा है। हाँ हाँ, झूठा हो या सच्चा हो ये तो बहुत बाद में पता चलेगा। कोर्ट कचहरियां आना जाना, धूप में बैठना, जजों के सामने हाथ फैलाना, ये तो बाद में पता चलेगा। पुलिस तो अपना हिसाब किताब कर चुकी होगी ना। फिर आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर लो। इसलिए कि तुम भी तो हमें ब्लैकमेल कर रही हो। तुम भी तो हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो। चंदा, जाओ अपने कमरे में जाओ और 2 दिन तक किसी से बात ना करना और फोन तो बिल्कुल ही ना करना। समझ रही हो ना? नजर रखूंगा मैं तुम पर, आकर देखूंगा। जाओ। बड़ा ही को बुलाना पड़ेगा। तुम यहां खड़ी हो, ये चीजें देख रही है। मैं बाहर किन मुसीबतों से गुजर कर आया हूं तुम्हें पता भी है। हालात किस तरफ जा रहे हैं तुम्हें इसका अंदाजा भी है। अगर मैं वहां ना होता तो सबा हाथ से निकल गई थी आज। क्या मतलब? कहां जा रही थी वो? समीना, ध्यान रखना इस लड़की पर जिसका नाम सबा है, बहुत खतरनाक है। इसकी एक एक हरकत पर बहुत कड़ी नजर रखना, और हो सके ना तो फोन ले लो इससे कल तक के लिए। दोपहर इतनी सख्ती ठीक नहीं है, कहीं हम इसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे? अरे भाई, हम इसके भले के लिए कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि दुश्मन किस तरह से नजर जमाए बैठा है। कौन दुश्मन? समझ रही हो ना मेरी बात? हमें इस बच्ची का मुस्तकबिल महफूज बनाना है। अभी तो मैंने इसको समझा बुझाकर अंदर भेज दिया है, लेकिन मैं भी कब तक घर पे बैठा रहूंगा? 10 काम है, फिर अभी मंगनी के 10 काम है। तो तुम इस पर नजर रखो, समझ रही हो ना? और हाँ, अपना फोन बंद रखना। नहीं जुबैर, इस तरह तो लोगों को हम पे शक हो जाएगा। अच्छा चलो छोड़ो, फोन बंद ना करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जरीना की कॉल अटेंड करनी है तुम्हें, इसके अलावा किसी की नहीं। बस कल तक का दिन गुजर जाए, सुकून से गुजर जाए, उसके बाद तो फिर आजादी आजादी है, घूमो फिरो। हाँ, एक कहाँ बज रहा भाई? ये रहा।
फोन आ गया, मैं फोन अटेंड कर लूं। तुम बस नजर। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ठहर सी गई जिंदगी और 2 दिन तक बाहर मत निकलना, वरना पता है मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। सहारा और हम तो तुमसे वैसे भी ठहर सी गई प्यार करते हैं। जिंदगी यूं मिलाना कोई सहारा बांट डालो हम बेटियों को बांट डालो हम बेटियों को यही नसीब हमारा यही नसीब हमारा। आगा जी, मैंने पूरी कहानी बता दी है आपको। अब बस इस सिलसिले में आपकी थोड़ी सी फेवर चाहिए मुझे। हाँ जी हाँ, मैंने पूरा बायोडाटा और एड्रेस भेज दिया है जी। बस ख्याल कर लीजिएगा आप। नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा मैं, जैसा आप कहेंगे। मेहरबानी आगा जी। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो तुम। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है जुबैर का। अब देखना वो फड़फड़ाएगा, तड़पेगा, लेकिन मेरे चुंगल से निकल नहीं सकेगा। उस घटिया आदमी का यही अंजाम होना चाहिए। तुमने किसी से मदद ली है? अरे उसकी तो परवाह ही नहीं करो तुम। ऐसा किया है और ऐसा करूंगा कि तुम्हारे दिल को भी सुकून आ जाएगा। लेकिन ख्याल रखना कि बात ज्यादा ना बिगड़ जाए। यानी अब भी तुम्हारे दिल में हमदर्दी है उसके लिए? अरे वो इस लायक है ही नहीं कि उसके बारे में कुछ अच्छा सोचा जाए। तुम छोड़ दो बस। बड़ा बंदोबस्त किया है मैंने उसका, ऐसा कि याद करेगा। शुमाइला प्लीज फोन उठाओ यार। शुमाइला, जागते रहना, बाज रहना भाई। अजहर, जी अम्मी। क्या मसला है बेटा? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
तुम्हारे अब्बू और मैं सब संभाल लेंगे। वैसे फोन किसका था? वो नहीं अम्मी, ऐसे ही जानने वाला था। आप फिक्र ना करें, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। बेटा मैं तुमसे एक बात पूछना भूल गई। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारे और सबा के रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है? हमारे और जुबैर अंकल के घर के बीच में जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर मेरी और सबा की शादी होना नामुमकिन है। इसका मतलब है तुम इनकार कर रहे हो? इनकार नहीं कर रहा अम्मी, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। अभी सबा से मेरा रिश्ता होना कोई मायने नहीं रखता। मुझे लगता है आप जज्बाती हो रही हैं, और वैसे भी नौरीन अभी तक मेरी बीवी है। अजहर, जल्द या देर से तुम्हें यह फैसला तो करना है। क्या नौरीन फिर से इस घर में आके रहेगी? अम्मी मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अम्मी हम सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं। किसी ने सबा से पूछा है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है? आपको पता है अम्मी, सबा के लिए उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी बहनें हैं, सारा और हादिया। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन तीनों को मिलाएं, अपने साथ एक घर में रखें। लेकिन अम्मी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब लोग उनके साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें हम सबकी ही पैदा की हुई हैं। क्या तुम्हें मेरी खुशी अजीज नहीं है? तुम बिला वजह की दलीलें दे रहे हो। देखो बेटा, तुम्हें एहसास भी नहीं है कि उस घर में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। इतनी बेइज्जती के बाद मैं सबा को उस घर में रहने दूंगी? कभी नहीं। और सुनो, सबा इस घर में आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सबा इस घर की बहू बनेगी, तुम्हें नौरीन को छोड़ना होगा। अम्मी मुझे लगता है कि हम जल्दी कर रहे हैं, और वैसे भी जल्दी के काम खैर के नहीं होते। अजहर, अजहर! वहां फोन करके पता तो करूं कि क्या हालात चल रहे हैं। हेलो। अच्छा हुआ आपने याद कर लिया। तो फिर आप शिफ्ट कब हो रही हैं? और हाँ, आप कल तक प्लीज़ ऑफिस भी आ जाएं। मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा रहा हूँ। जी अरसल, इसलिए फ़ोन किया था। देखिए अरसल, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं आज ही आना चाह रही थी। ठीक है, बिल्कुल आ जाएं। मैं आपको जगह दिखा देता हूँ, फिर आप फैसला कर लीजिएगा। और अगर ठीक ना लगे तो आप इनकार भी कर सकती हैं। नई जगह पसंद है मुझे। पर वो कैसे? आपने बगैर देखे हाँ कैसे कर दी? मैं आपको तफसील बाद में बता दूंगी। वैसे मैं सबा, अगर आपके दिल में कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। अरसल, मेरी पुप्पी और पुप्पा मेरी मंगनी कर रहे हैं। क्या? अगर ये मंगनी हो गई तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी और ना ही घर से बाहर निकल सकूंगी। इसलिए मेरा इस घर से निकलना बहुत ज़रूरी हो गया। सबा एक सेकंड। अगर वो आपसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो आप इनकार क्यों नहीं कर रही हैं? सबको लगता है बहुत आसान है। यहाँ इनकार करने की कोई चॉइस नहीं है। मुझे हाँ ही करनी होगी। मिस सबा देखे, ये आपका पर्सनल मसला है, लेकिन अगर आप इस रिश्ते से राजी नहीं है ना तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू अरसल। आज रात आप मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके, बाय। बाय। क्या हुआ अब? जफर, मैंने आज अजहर से बात की है, लेकिन उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। क्या कह रहा हो? मैंने आज खुलकर सबा के रिश्ते की बात उससे की है, लेकिन मुझे लगता है वो सबा से रिश्ता नहीं करना चाहता। अरे तो तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत थी भाई? पहले
मंगनी को तो रुक जाने दो सबा की। अरे हमारा मेन मसला वो है। मुझे शक है, बल्कि 1-2 मर्तबा मैंने देखा है वो किसी से फोन पर राजदारी से बात कर रहा था। जब मैंने पूछा तो उसने टाल दिया। मुझे लगता है कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। मुझे भी शक है इस बात का, क्योंकि नौरीन के जाने पर ज्यादा रिएक्शन नहीं आया था। अब हम नौरीन को भी ज्यादा मतलब इल्जाम नहीं दे सकते। अगर इतना सीधा है नहीं जितना नजर आता है। तुम मालूम करो जरा। वैसे मुझे कुछ खबरें हैं हल्की फुल्की इधर आधर से। मैं तुम्हें अभी बताना नहीं चाहता हूं। पहले मैं जुबैर से तो निमट लूं, फिर इस मसले को भी देखते हैं। जफर, सबा का रिश्ता अजहर से होना बहुत जरूरी है। हाँ हेलो। हेलो मामू। अरे यार चहकना बंद करो। सारा इंतजाम कर लिया या नहीं किया? मामू इतना घबरा क्यों रहे हो? खैरियत तो है ना? बेटा तू मेरी जगह होता ना, जब पता चलता। तेरी खुशी के लिए जो है ना कांटों पे चलना पड़ रहा है मुझे। कल रात से जाग रहा हूँ। मामू मंगनी मेरी हो रही है, जाग आप रहे हैं। आज आप सो जाएं आराम से, कल जब धूम धड़का होगा ना उसकी आवाज से उठेगा आप। तू पागल तो नहीं है भाई? मामू अम्मी ने बोला है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अभी चौक पे जो ढोल वाले बैठे होते हैं उनको बोलकर आया हूँ मैं अभी भी। अबे भाई एक काम कर, तू सारे शहर के ढोलक वालों को जमा कर ले ताकि पूरे कराची को पता चल जाए। मामू मेरी खुशी के लिए। तुम्हारी खुशी के लिए जलीलो ख्वार हो रहा है भाई, सही है ना? और बात सुन, किसी को साथ लाने की जरूरत नहीं है यार। पता तो है तुझे कि जफर इस मंगनी के खिलाफ है और लड़की का खालू है, वो धमकियां दिलवा रहा है। मामू आप भी आखिरी वक्त में सारी बातें बता रहे हैं। बे भाई शुक्र कर मैं तुझे वक्त पे बता रहा हूँ, वरना ना तुझे सबा मिलेगी ना सबा की जायदाद। ठीक है, एहतियात करना है बस। मामू मैं माँ को कैसे कटाऊंगा? बोल लूंगा हैदराबाद जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। नहीं अम्मा पकड़ लेगी, अम्मा बड़ी तेज है। हाँ हेलो अरसल, आप गाड़ी लेके आ जाए जल्दी। मैं आपको बता दूंगी बाद में सब कुछ। हाँ मैं बस 2 मिनट में बाहर आ रही हूँ। ओके। हेलो। हाँ हाँ जरा। अरे तुम परेशान क्यों हो यार? मैं अभी अम्मी को नहीं बता सकता। वैसे भी अम्मी को मुझ पे शक हो गया। अरे तुम रो क्यों रही हो यार?
परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आओ सारा, बैठो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? परेशान ना हो, मुझे पता है कि सबा भी वहाँ पे परेशान है। देखो, ज़िंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स नशेबो फराज तो आते रहते हैं, यही ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम परेशान ना हो, हमारी पूरी कोशिश है कि हम तुम तीनों बहनों को एक कर दें। मेरी अम्मी से भी बात हुई है। परेशान नहीं हो ना, तुम्हारा भाई हूँ मैं, तुम्हारे साथ हूँ।